देती सर है। अगर एक आम आदमी की तरह से हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी के मन में सवाल आता है कि भाई जब एयर टू एयर मार सकते हैं, सबमरीन से भी मार सकते हैं, हम सरफेस टू एयर भी मार सकते हैं, तो फिर ट्रेन से मारने से हमें फायदा क्या होगा? दुश्मन को हम कौन सा सरप्राइज कर सकते हैं, कैसे उसको और ज्यादा चोक कर सकते हैं? जब भी हम लेटर से शिप से कोई मिसाइल मारेंगे या सबमरीन से मारेंगे तो उनका लिमिटेड हमें पता है, क्योंकि हमारे पास शिप्स भी लिमिटेड है, हमारे पास सबमरीन्स भी लिमिटेड है। और ये भी पता लगाया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल है कि हमारा शिप कहाँ है, टेक्नोलॉजी यानी वो हमें ट्रैक कर सकते हैं, वो हमें ट्रैक कर सकते ठीक हैं। है। यहाँ पर हमारा इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, जो अभी बताया आपको 70,000 किलोमीटर का पूरे देश में फैला हुआ है। तो हमारी कौन सी मिसाइल और कितनी मिसाइल किस जगह पर अवेलेबल है और हम कैसे उसको कितनी जल्दी ला सकते हैं। एक चीज़ और समझने की है कि ये जो मूवेबल मिसाइल्स होती हैं, जो जिन मिसाइल्स को हम या तो ट्रक में ले जाते हैं या ट्रेन में ले जाते हैं, रेल में ले जाते हैं, वो कैनिस्टराइज्ड होती हैं। इसका मतलब है कि पेलोड उनके साथ लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम चाहते हैं कि हमें मिसाइल का इस्तेमाल करना है, यानी रेडी टू फायर, तो बहुत जल्दी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी दुश्मन ना तो हमें पकड़ पाएगा और सरप्राइज एलिमेंट रहेगा कि उसे पता ही नहीं है 70,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क है, कौन से डब्बे में कहां से फायर हो गई है, तो वो चकमा भी खा जाएगा। तो यानी कि इतना डराने के लिए काफी है। एनएनडी दुबे सर, पाकिस्तान का भी यही इलाज है, क्योंकि आपने साफ कहा था कि ये सुधरेगा तो नहीं, तो अब इसको इतना डरा के रखो, मतलब चक्कू यहां पर रखो कि गर्दन काट देंगे अगली बार। अब समझ जाओ, एक्चुअली पाकिस्तान का ट्रीटमेंट ही यही है। उसके साथ क्या है कि टू नेशन थ्योरी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान के साथ संबंध नॉर्मल करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के साथ हर एक मुद्दे पे सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की गई। इवन वार हुए, जंग हुई हमारे बीच, उनके प्रॉक्सी वार के जरिए इंडिया में लाखों लोग मारे गए। और अभी भी लास्ट आपने घटना अप्रैल 2025 की देखी, और अभी इस करंट गवर्नमेंट के पीरियड में भी करीब मिनिमम 2 बार ऐसी कोशिश हुई थी कि पाकिस्तान से रिलेशनशिप जो है हम सुधारें, जिसमें कि 2 जनवरी 2016 एक माइलस्टोन था, और उसके बाद उड़ी करना पड़ा। फिर एक बार विदेश में साइडलाइन में मीटिंग होने की कोशिश की, लेकिन कहीं से लगता नहीं कि पाकिस्तान का रिस्पांस को एग्जिस्ट करने की है। यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस उनके पूरे फिलॉसफी में नहीं है। वो एक हेट एजेंडा पे क्रिएट किया हुआ मुल्क है, जिसकी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी जेल में बैठी है। वहां पर मार्शल लॉ है, मिलिट्री रूलर्स पाकिस्तान के गवर्नेंस को डिसाइड करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को डिसाइड करते हैं, और पाकिस्तान के साथ हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस। एक तो देखिए, फ्रंटल वार में वो सीधे आएगा नहीं, वो जो भी करेगा अभी प्रॉक्सी के जरिए ही करेगा। लेकिन हमारी तैयारी, अगर ये कब की सालों की तैयारी ना हुई होती, 7 से लेकर 10 मई 2025 में जो भारत ने पाकिस्तान का हाल बनाया, ये पॉसिबल नहीं होता। ये 14 दिन में तैयारी नहीं हुई थी, ये प्रिपेयर्डनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम था। और पाकिस्तान के साथ बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू मेक अ प्रॉपर मैपिंग फ्रॉम स्कर्डू राइट अप टू कराची। ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान पे असर नहीं पड़ेगा। तो दिस इज आवर पार्ट ऑफ पॉलिसी। इस स्ट्रेटजी में भारत बहुत आगे गया है, क्योंकि पाकिस्तान धमकी की भाषा समझता है। और ये जो मैसेज गया है, अभी उनकी पूरी रात नींद नहीं आनी है कि तो 70,000 किलोमीटर नेटवर्क से कहां से मिसाइल मारेंगे, और उसको काउंटर अटैक नहीं कर सकता हो, क्योंकि वो रेल की फिक्स पोजीशन तो है नहीं। आपने फायर की, आप वहां से पोजीशन चेंज कर दी, बाकी जगह से तो आपको वहीं फिक्स लोकेशन होती है ना। और ये बड़ा चीप प्रोडक्शन है एज कंपेयर टू सबमरीन। जो हम लोग सबमरीन के जरिए एक सरप्राइज हासिल करने के लिए अटैक करते थे, उसमें पैसा ज्यादा लगता था, इसमें उससे बहुत कम पैसा लगेगा। और जैसा कि आपने बताया कि पेलोड टोटल वेट का एक कितना इंप्रोवाइज्ड वर्जन है, तो पाकिस्तान के बहुत पार तक इसकी कैपेसिटी है।